सा बाणी परम संत कबीर जियो। एकत पतर पार और काटे कोर काटे, एकत पतर पार पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच न कट दे रानी। प्यारी साध संगत जी, एक कबीर साहब की बाणी है और बहुत ही प्यार नाल विचारन वाली है। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। जद पढ़ के या सुन के विचारिए, जो बाणी कहती हो मनीए, फिर जरूर फायदा होएगा। मर के नहीं, जीवदे जीव फायदा होएगा। सो इस करके कबीर साहब वर्गियां हस्तियां, गुरु नानक साहब वर्गियां हस्तियां, रविदास, अनेकां जामियां दे विच ओ परमात्मा खुद आया, साडे वर्गा मनुख बन के आया, साडे वर्गा गृहस्थी बन के आके साडे वर्गी भाषा सीख के सानू समझाउण दी कोशिश की, पर समझाया कि जो किसी जबान नाल बयान नहीं किया जा सकता। मगर नाल नाल उन्होंने सानू प्यार नाल समझाया कि देखो, ये देश तुहाडा देश नहीं, ये कौमां तुहाडियां कौमां नहीं, ये घर तुहाडे घर नहीं। तुहाडा देश सचखंड है, तुहाडी कौम सतनाम है। अगर संतां दे उत्ते असीं यकीन कर लईए, जिस तरह गुरु नानक साहब ने एक छोटी जी तुक विच ही बहुत ही सोहना इशारा दिता, जे उहनूं ही सोच के विचार के अगे तुर पईए तां सानूं फायदा हो सकदा। जैसा कि आपने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार। आप फरमाते ने कि कुल आलम दुखी है। सवाल पैदा होया, कोई सुखी भी है? तो उन्होंने अगली अद्धी तुक विच फरमाया, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिस तरह असी रोटी खांदे हाँ, सानू 3-4 घंटे वास्ते उहदा आधार हो जांदा, फिर सानू भुख नहीं लगदी। इसे तरह ही गुरु नानक साहब कहते, जिन 9 द्वारे खाली करके गुरमुखां दी संगत करके भेद लैके अभ्यास करके 9 द्वारे खाली करके इत्थे 10वें दे विच आ गया, जिन्हें नाम नू ग्रस लिया, खादा, उन्होंने नाम दा आधार आ गया। और रोटी खादी दा आधार 3-4 घंटे है, अते उसका आधार सदा वास्ते रहना है, फिर उसका नशा नहीं उतरना। जिस तरह बाणी दे विच फरमाया कि नशा भंग शराब का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अगर किसी नूं गमो फिक्र होण, हैबिटां बन चुकियां ने कि घुट के शराब पी लो ताकि साडा गम फिक्र दूर हो जाए, ओदे नाल की गम फिक्र दूर होना। मगर देखो देखी मन की आदत है, पूरी की जाती है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि भंग पी लो या सुखा घोट के पी लो या शराब पी लो, इन्हां दा नशा जिहड़ा रात नूं पीती तो सवेर नूं उतर जाएगा। पर जिहड़ी नाम दी खुमारी है, नाम दा नशा, वो 24 घंटे क्या रात दिन सारी जिंदगी श्वास श्वास नहीं उतरेगा। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इस करके ये गुरु नानक साहब ने यह फरमाया कि कुल आलम दुखी है,
किसी यतन करने नाल भी असी सुखी नहीं हो सकते। तो कबीर साहब ने भी फरमाया, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कुल आलम बल कबीर साहब ने नजर मार के, गुरु नानक साहब ने नजर मार के ये लफ्ज कहे, या तो बाणी सच्ची है, साडा ख्याल गलत है। बाणी ही सच्ची है, ओदी उलद पलद नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, साडा ही ख्याल गलत है। जो असी समझी बैठे हैं कि ये देश साडा है, असी इत्थे कोई सुखी हाँ, कोई दुनिया के अंदर सुखी नहीं। सो इस करके सानू संतां ते भरोसा रख के, यकीन करके गाहां दा सफर करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह गुरु साहब फरमाउंदे ने, 1,84 जून सवाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नड़ चुके सो आए जाए दुख पाएगा। कहंदे ने 84 लाख जिया जून भुगतण तो बाद परमात्मा ने सानू एक जामा इंसान दा दिता। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਨ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਘਾਸ ਫੂਸ ਬਣਿਆ, 30 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਫਿਰ 27 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਇਹਨਾਂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर पानी दे जीव 9 लाख किस्म दे ने, 80 हो गए, 4 लाख किस्म दे इंसान, हैवान, भूत प्रेत, जछ, किन्नर, गंधर्व, देवी देवते। सो सब तो बाद सानू ये दलोब मानस जन्म मिलिया। ये क्यों दिता? परमात्मा ने इस करके दिता कि हुण तैनू एक चांस है, जे तू परमात्मा नू मिलना तो इहदे विच मिल सकदा, वरना मुड़ के फिर उस चक्कर विच। हजूर बड़े महाराज जी फरमाया करदे सन कि अजे भी दिल्ली दे विच मुगलां दे वक्त दे ऐसे किले ने, भूल भुलैया ने, जिन्हां दे विच अगर आदमी जा वड़े तो वह निकल नहीं सकता। सो 84 लाख दा जेल खाना, इहदे विच जितनियां भी रूहां सब कैद कीतियां हुई ने। हजूर समझाया करते सन कि किसी अन्ने नू तां गंजे नू ओदे अंदर बाड़ दिता, उसनू क्या भाई छोटियां छोटियां दरवाजियां विच दी लंघ जा अते कंध उत्ते रख ला हथ, ते जिस वेले वड्डा गेट आऊगा बाहर निकल जाई। ओ तैनू एक चांस है ये जेल खाने चों निकलण दा। ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ। ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਕਾਸ ਫੂਸ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ। ਸੋ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਇਆ, ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਚਾਈ ਖਾਜ, ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਸੀ, सिर खनून ला पिया, वो बड़ा गेट उदा ही मोर दी लंघ गया, गाहां फिर 84 लाख दे गेट दे विच पै गया। ये साडी दिशा है। सो इस करके जद इंसान दा जामा मिलिया, काल ने सानू किहड़ी गल विच भुलाया? विशे वकारां दी लज्जत दे के, शराबां कबाबां दी लज्जत दे के, निंदिया चुगली विच फसा के रब वालों सानू अंधे कर दिता। सो इस करके कबीर साहब पहली तुक विच फरमाउंदे ने, साडी की दिशा है? जो आके साडे बल नजर मार के उन्होंने देखा, वो बयान किया। अपने आप नूं विचों संत सतगुरु बाहर नहीं कढदे। कहंदे साडी की हालत है? एक त पत्थर भर उरकट कुरकट, एक त पत्थर भर पानी। कहंदे ने उरकट रिन्या, कुरकट कुकड़, एक त पत्थर, पत्थर भांडा। कहंदे एक भांडे दे विच कुकड़ रिन्या, दूए भांडे दे विच पानी तो भाव शराब, खूब रंग रलियां मानियां। एक त पत्थर भर उरकट कुरकट, एक त पत्थर भर पानी। आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। रानी केड़ी आ? जेड़ी इत्थे साडे कंठ विच शक्ति आ, माया।
जिसनू कबीर साहब कहते आद माया कीनी चतराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचना रची, अंड माही जां का प्रतिबिंब डारा है। कहते ये जिहड़ी सारियां तो पहला उस अकाल पुरख की रची हुई माया है, जिहड़ी साडे जिहड़ा निवास साडे गल विच है, कंठ विच है। थले 3 देवते ने, इहदे सुत ने, पुत्र ने, 5 अलामतां काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन साडे पिछे लाए हुए ने। सो इस करके कहंदे ने ये जबरदस्त काल दी छड्डी हुई ताकत है। हर एक जीव नू एदा घेर घेर के मारिया होया है। इसदी बड़ी ये अकलमंदी ते दिनाई आ, चतराई आ, जो एक एक जीव नू भी ये वापस सचखंड नहीं जान दिंदी। सो इस करके कहंदे ने कि सानू इदां दे चक्कर विच फसा दिता कि रब वालों विसर के भुल के ते असी खाण पीण दी लज़्ज़तां विच फस के कितने ऐप पाप करते हाँ। जे अगर कुकुर रिन के खादा, बकरा रिन के खादा, या कोई होर जीव नू मार के खादा, ओदी मुआफी नहीं होनी। कबीर साहब तो इत्थे तक कहंदे ने, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटेन के पास, जो करनगे सो भरनगे, तुम क्यों पए उदास। कहंदे जेड़े ऐप पाप बीजदे ने वो आपे अपने कर्मे कीते हुए कर्मां दा फल पाउणगे। वो की फल पाउणगे, ये नहीं सानू ख्याल करना चाहिए कि अज जीव दे चस्के नू पूरा करने वास्ते असी जरूर रिन रिन के खाण लगे हुए हैं, मगर ऐसा वक्त आएगा कि साडी गर्दन उन्हां दे अगे होएगी। और अज असी छुरियां कुहाड़ियां ना उन्हां दा सिर कटदे हां, कदी वो वक्त आएगा वो साडा कट्टणगे, ये कदी मुआफी नहीं होनी। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दा महावाक आ, कबीर साहब दी बाणी आ फरमाउंदे ने, जी जो मारे जोर कर कहते हैं जो हलाल। ये जिहड़ा रिन के खादा, भावें किसे तो मरिया मरिया लिया के खादा, शॉप तो खरीद के लियांदा, उन्हें कट्टिया साडी जरूरत वास्ते आ, साडी डिमांड वास्ते आ। इस करके उस पाप दे असी भागी हां जिहड़े खाण वाले हां। जी जो मारे जोर कर कहते हैं जो हलाल, दफ्तर दई जब काढ़ है होएगा कौन हवाल। कहते जब धर्मराज की कचहरी विच जावांगे मौत दे वक्त, उथे उन्हें दफ्तर कढ़ के सामने रखना, उथे सब कुछ लिखिया जाता है कि तू इसनू मार के खादा। फिर कहते तेनू कौन छुड़ाएगा, तेरी हम ही कौन भरेगा, कोई नहीं छुड़ाएगा। फिर की होएगा, फिर अगे फरमाउंदे ने, जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए। कहंदे ये जिहड़ा जोर करके जीवन दी गर्दनां दे उत्ते छुरी चलाई जांदी आ, कहंदे एदा भी जवाब धर्मराज मंगेगा। वो खुदा आ धर्मराज, ले जवाब खुदाए। दफ्तर लेखा नीक से मार मोहे मोहे खाए। कबीर साहब कहंदे जे अज मैं इन्हां नूं मार के खाऊंगा, उत्थे जिहले कर्मां दा हिसाब होया फिर मैं उन्हां जामियां च जाऊंगा, फिर मैनू वो मार के खाणगे, ये मुआफी कदे नहीं होनी। जां असी जो कुछ करन लगे हुए हां साडा ख्याल गलत है, जां गुरु ग्रंथ साहब की बाणी गलत है, नहीं बाणी नहीं वो गलत हो सकती। संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। वो संतां दा बचन जिहड़ा वो झूठा नहीं होना। असी गलत जो कुछ कर रहे हैं, असी गलत कर रहे हैं, असी कुट्टे कर्म बीज रहे हैं, यदि कदे भी मुआफी नहीं होनी। फिर कबीर साहब कहंदे ने, कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लूण। आए हाय, तुसी देख लो अगर प्यार दे नाल खिचड़ी बना के खाओ, बिच मिठा या लूण पा के ते बिच रीणक घे पा लो, ओदे नाल दी स्वादली चीज कोई नहीं ते ताकतवर कोई नहीं। ऐं नक्शा बंदे ने, कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लूण। हेरा रोटी कर ने गला कटावे कौन। हेरा कहंदे शिकार नूं, जिहड़े शिकार करके किसी जीव दा गल कट के अपनी खुराक करके खांदे ने, कहंदे फिर कादे वास्ते गला कटाउणा। वो वक्त साडे ते आएगा जद अज किसी दा वढ दे साडा भी कटिया जाएगा। हेरा रोटी कर ने गला कटावे कौन। फिर कबीर साहब फैसला करते ने,
कबीर किसी ने झटका किया, किसी ने बिस्मल कीनी, दया दोहां ते भागी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आग दोही कर लगी। ये माफी नहीं होनी। फिर इस दे नाल होर ज्यादा की नुकसान होगा? एक तो बार बार असी गले कटावांगे, जिन्हां दे कटांगे वो फिर साडे कटणगे। ते दूसरा, असी मालिक दी भगती दे योग ना रहे, रब नूं मिलण दे योग ना रहे। जिस तरह बाणी दे विच हवाला है, गुरु नानक पातशाह फरमाउंदे ने, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत। आ साडे पोशाक पाई हुई आ, इनू जामा कहंदे ने। कहंदे जे इनू खून लग जाए तो साडियां अखां नहीं देख सकदियां, इन्ना गंदा लगदा, इन्ना भैड़ा लगदा, मैला लगा आ कहना। जे रत लगे कपड़े, रत कहंदे खून नू, लहू नू, जामा होए पलीत। जो रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत। और जेड़े कट कट के खाण लगे होया, किसी दे खून नू पीण लगे होया, उन्हां दा चित जिहड़ा हिरदा है, मन है, ये किदां पवित्र हो सकदा? ये मैले दा मैला ही रहेगा। जो रत पीवे मानसा, जेड़े मानस होके रत पींदे ने, उन्हां दा हिरदा कदे पवित्र नहीं हो सकता। जो रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत। क्यों नहीं पीना? अगली अद्धी तुक विच कहंदे ने, सच्चा नाउ खुदाए का, दिल हच्छे मुख ले। कहंदे जिस हिरदे दे नाले सोच के उन्हां दे गले कट के उन्हां दा खून पीने आ, यही हिरदा अगर पवित्र होएगा तां मालिक दी भगती दे काबिल बनांगे। दिल हच्छे मुख ले, अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे। कहंदे जे इंसान होके इंसानां वाले काम ना कीते। मेरा यह कहण तो भाव है कि देखो, इंसान दा जामा जद परमात्मा ने सानू दिता, माता दे गर्भ चो बाहर आए, बच्चे सां, साडे दुध दे दंद सी। पहला दंद नहीं सी, फिर दंद आए तो दुध दे आए, वो निकल गए, फिर अनाज खाण वाले आए। फिर सोच के देख लो कि जिहड़े मांस खाण वाले जीव आ, क्या गिद्दड़, बघियाड़, शेर, किन्ने भयानक उन्हां दे पंजे आ, किन्ने दंद भयानक आ। वो कट के नहीं खांदे, पाड़ के खा जांदे ने। उन्हां दी भी कर्मा करके बुद्ध भ्रिष्ट होई आ, पर उन्हां दी मांस खुराक है। ओ खाण तां खाण, एक मानस होके इंसान होके जिहदी खुराक ही है नहीं मांस, वो क्यों खावे? फिर भाई गुरदास जी आप फरमाउंदे ने, कोहे कसाई बकरी, लाए लूण सीख मांस फरवा। कहंदे कसाई ने बकरी नू कोया, कोना कहंदे मारन नू, कसा कीता या झटका कीता। कोहे कसाई बकरी, लाए लूण सीख मांस फरवा। हस हस बोले कोही दी। जब बकरी नू मारन लगा, बकरी हस पई। उन्हें वहम पै गया, फिक्र पै गया, काते हसी। हस हस बोले कोही दी, खादे अक हाल ए हुआ। बास खान गल छुरी दे, हाल तिनाड़ा कौन उलवा। ओ हस के कसाई नू कहंदी आ कि मैं सारी उम्र अक ततूरा दरख्तां दे पत्ते खा के गुजारा कीता, अक दे पत्ते खा के गुजारा कीता। ओए अज मेरे गले दे उत्ते ओ पत्तियां दे इस विच अज छुरी चल रही आ, और जेड़ा मेरा गल कट के खाणगे उन्हां दा कल नू की हाल होगा। तरक दित्ती कसाई नू। खांदा क्यों आ? जीबे हुंदा फेड़िया। भाई गुरदास जी कहंदे जीभ दा सताया होया, हुंदा फेड़िया, फेड़िया होया, सताया आ। जीभ दे चस्के नू पूरा करने वास्ते जीबे हुंदा फेड़िया, खौ दंदा, मुंह भन बगोआ। ए मांस चबण वाले दंद नहीं, कहंदे खाम खा अपने मुंह नू भनदा है, हड मांस खा के। और जेड़े दंद
सारी जिंदगी बुढ़ापे तक नाल रह सकते हैं इंसान दे। शेर दे नवे नहीं लुआए जाते, वो मांस खांदा। इसी तरह इंसान दे भी सारी उम्र यदि केयर रखिए तो रह सकते ने। चलो किसी कारण कर्मा करके किसी दे चले गए जा सकते ने, पर ये कुदरत दा डिजाइन है कि रह सकते ने। सो इस करके फरमाते ने जीभे हुंदा फेड़िया खौ दंदा, खौ कहते नाश हो जाना, खराब हो जाने, खौ दंदा मुंह भन बगोआ, फिर मांस खादा शराब पीती, केड़े ऐब करदे हैं असी। पर धन निंद कर होए दो जीबा बिसियर पुआ। कहते फिर मांस खा के बुद्ध प्रेष्ठ हो जाएगी, क्यों नाल कुट शराब भी पीनी है, मांस गल जाए अंदर। फिर की करेंगे, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਖੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗੇ। ਗੈਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਧਨ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦ ਕਰ ਹੋਏ ਦੋ ਜੀਬਾ ਬਿਸਿਅਰ ਭੁਆ। कहते फिर मर के खड़प्पा सप बनूंगा, यदि जीभ मोरे पाटी हुई होंगी है। दो जीबा इदां दे खतरनाक जामियां दे विच जावांगे। होए दो जीबा बिसियर भुआ। फिर भाई गुरदास नूं पुछया भी किस तरह असी ये मन फिर काबू भी आ सकदा? हाँ कहंदे आ सकदा। बस आवे गुरमंत सुनो, निगुरा मन मुख सुने ना सोआ। कहते यह मन इको ही तरीके ना काबू आ सकता, ये किते सतगुरु की संगत में चलिया जावे। इसनू ओ शब्द दा नाम दा हुक्म दा भेद दाएगा, कमाई करने की जुगती तरीका ढंग सतगुरु बयान करेगा। उन्होंने गुरमंत कहते हैं। जे कोई लफज दा जाप होंदा, भाई गुरदास जी ने उथे मंत दे था राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह गॉड खुदा या राधा स्वामी, ਉਹ लफज ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ लिख देना सी। मंत तो मतलब ਇਹ ਆ ਧੁਨਾਤਮਕ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਬਸ ਆਵੇ ਗੁਰਮੰਤ ਸੁਣ, ਨਿਗੁਰਾ ਮਨਮੁਖ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੋਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਗੁਰਾ ਹੀ ਆ, कहते उस मंत्र नूं वो नहीं सुन सकता, ओदा वो अभ्यास ही नहीं कर सकता, इस मार्ग ते वो आएगा ही नहीं। फैसला कर दिता तो फिर वो मनमुख दा की हाल होएगा? आखिरी लाइन विच कहंदे ने वेख ना चले, अखां है नहीं ओदे कोल, गुरु कोल गया ही नहीं, गुरु ने अखां देनियां सी। वेख ना चले अगे टोआ, और जेड़े मांस खाण वास्ते जीवां दे गल कट्टे, ऐ पाप कीते, गुना बीजे, वो अपने लिए खड्डा पट लिया, अपने ही घर दे मोरे, अपने ही रस्ते दे विच। हाँ अखा है नहीं, उस टोए च डिग के आप ही मरिया। बड़ा सोहना फैसला है गुरमुखां दा। भाई गुरदास जी बड़े उच्च कोटि दे गुरमुख सन। सतगुरु दी संगत करके वो गुरु प्यारे सन, कहण विच उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। अते आप दी बाणी महाराज पंजवीं पातशाही ने प्रवान की हुई सी। सो इस करके बड़ा ही जरूरी है कि यह मनुख जन्म सानू कादे वास्ते मिलिया? ये सिर्फ इस वास्ते मिलिया कि जिहड़ी पहले जामे सी उन्हां दे विच असीं सोच नहीं सी सकते, विचार नहीं सी सकते, साडे कोल सेंस नहीं सी, बुद्धि नहीं सी। केवल जिहड़ा ये दुर्लभ मानस जन्म है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ਆਪਾਂ गुरमुखां दी संगत कर सकते हाँ ਅਤੇ फायदा उठा सकते हाँ, परमात्मा नूं मिल सकते हाँ। सो इस करके जे ये वक्त चुक गया, मुड़ के फिर कुत्ते बिले बनांगे, घास फूस बनांगे, गधे घोड़े बनांगे, बचाव ना होया। सो आपने कबीर साहब ने खूब खोल के इस शब्द दे विच बयान किया, भावें 3-4 तुकां ने। आप फरमाते ने एक पत्थर भर और कट कुरकट, एक पत्थर भर पानी,
आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी। कहते इस माया दा ऐसा पसारा रचा होया है, ये शरीर साज के अंदर आप बैठ गई। अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महादेव आ, अंदर ही इत्थे उपर साहिबे सुल्तान है, मालिक कुल साडे अंदर बैठा है, मगर अखां तो उपर नहीं है जान दिंदी। और कुल आलम नू इसने मार के तबाह किया होया है, विषय वकारां दियां लज़्ज़तां दे के, शराबां कबाबां दियां लज़्ज़तां दे के। सो कबीर साहब दा ए होका देन तो मतलब है प्यारियो बचो, जाओ गुरमुखां दी संगत विच, और ए ऐप पाप करने हुण तो ही बंद कर दियो। जद तो ये साडे कंन विच गल पै जाए उदों तो ही त्याग कर देना चाहिदा, अते गुरमुखां दी संगत करनी चाहिदी। और गुरमुख भी पूरे चाहिए आ जेड़े सानू साडी सुरत नू शब्द दे नाल जोड़ देण, ओ खुद सुरत शब्द मार्ग दे अभ्यासी होण। जेड़ा जीव उन्हां दी संगत विच जावे उहनू भी उहदे नाल जोड़ देण, जरूर फायदा होएगा, मर के नहीं जीउंदे जी होएगा। हाँ जी। आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी। नकटी को ठण गण बाडाडू किने बबे की काटी तू। हुण कबीर साहब बड़े भोलेपन दे विच कहंदे ने अजीब गल है, केड़े महापुरख ने तेरा नक कट दिता? तेरा तो सारी दुनिया दे विच ठणकाट है, सारी दुनिया तेरा माया नू कहंदे ने तेरा सत्कार कर रही है सारी दुनिया। नकटी को ठन गण बाडाडू, सब दुनिया इसकी बढ़ाई कर दिया, इसकी महिमा कर दिया, इहदे पिछे पिछे दौड़ी फिर दिया। देख लो रात दिन साडी किदां माया दे पिछे दौड़ लगी हुई है। ये मोरे मोरे असी पिछे पिछे दौड़े जाने आ। संत इस माया दे मोरे मोरे दौड़दे, माया उन्हां दे पिछे पिछे दौड़ दिया कि गुरमुखो मैनू कोई सेवा बख्शो। ओ इनू मुंह नहीं लाउंदे, इनू अपने दर ते नहीं आउण दिंदे, और फिर भी उन्हां दे दरवाजे दे उत्ते कमी नहीं रहिंदी माया दी। अटुट ओ मालिक कुल हुंदे ने, खजानियां दे मालिक ने। सो इस करके कबीर साहब हुण कहंदे ने नकटी को ठन गन बा डाडू किने बबेकी काटी तू। किस गुरमुख ने, किस अभ्यासी ने तेरा नक कट दिता? मैं हैरान है। कबीर साहब कहंदे ने कि तू तां कुल आलम नू बस कीता होया, अते कुल आलम रात दिन तेरी पूजा करन लगे होए ने। किसे बाणीए ने दुकान खोलनी होवे तो गणेश की पूजा करदा। गणेश गुदा चक्कर विच अगर कोई अभ्यासी पैर ठंडे हो जान, लत्तां ठंडियां हो जान, योग अभ्यास द्वारा गुदा चक्कर विच ओदी सुरत आ जाए तो गणेश जी प्रगट हो जाते ने। इत्थे दा देवता गणेश आ, रिद्धि सिद्धि शक्ति आ जाएगी, बेअंत माया दा मालिक बन जाएगा। सो सब दुनिया माया दी पूजा विच लगे हुए ने। फिर किने इहदा गल कट दिता? अगे होर प्यार नाल खोलदे ने। हाँ जी। नकटी को ठण गण बाडाडू किने बबे की काटी तू। सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी। फरमांदे ने सारियां दे विच इस नकटी दा वास है। सारियां दे इत्थे आ देखो, गुदा चक्कर विच गणेश है, पेशाब रस्ता इंद्री चक्कर विच ब्रह्मा है, धुनी विच नाभि दे विच विष्णु है, हिरदे दे विच शिव जी है, इत्थे कंठ विच शक्ति है। इनू आद माया आई माई अनेक लफ्जां नाल
गुरु नानक साहब एका माई इनू कहंदे ने, एका माई जुगत ब्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाहे दीवान, तीन देवते आ, ये उपर कंठ विच शक्ति है, इन्हां दी मां आ, अखां दे पिछे रूह ते मन दी सीट है। इदू उपर आपां सफर करना, इदू उपर तक कोई गुरमुख पूरा मिले तो वह लैके जाए, ये गुरमुखां दी संगत च नहीं सानू जान देंदे। सो इस करके कहंदे ने सगल माहे नक्टी का वासा, सगल मार ओहेरी, कहंदे ये अंदर ही सारे दे अंदर बैठ के सब दुनिया नू परमाई बैठी आ, मार के इन तबाह कीता होया। फिर तुसी देखो अगली अद्धी तुक विच की कहंदे ने। हाँ जी, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हों बहन पान जी, जिन्हें बबेर जिन्हें बरी तिस चेरी, सगलियां की हों बहन भाणजी, जिन्हें बरी तिस चेरी। सारियां दी ए भैन ते भाणजी किदां बनी, तुसी देख लो नजर मार के। अगर कोई रिच पीपल जेड़े हैगे आ, अमीर लोग है, इंडिया बल नजर मार के देखो, इस कंट्री दे विच तां आम ही मालिक दी कृपा है, सारियां नू रोटी रज के खाण नू मिलदी है। फिर भी इस कंट्री विच भी गरीब हन। पर ओथे कबीर साहब ने जदों बाणी रची है, ओथे दी हालत देख के रची आ। एक अगर कोई अमीर है, ओदा कोई दोस्त मित्र भावे नहीं भी आ, जरा किते राह खेड़े तुरे जांदे ही साहब सलाम हो गई, गुरु फतेह हो गई, या रामा राम हो गई, तो एवं लोगों नू दसदे फिरना, ओ जरा फलाना आदमी ना मेरा इधर दी घुम घुमा के मेरा वो फलाना इंगड़ी सडिंगड़ी पा के वो साडा भरा लगदा, या वो ताया चाचा लगदा, एवं ही अपना बना लेना। इस तरह माया दा कबीर साहब नक्शा बांधे ने, सगलियां की हों बहन भाणजी। किसी ने कहना वो फलानी, हाँ वो तो मेरी इधर दी घुम घुमा के मेरी चाची लगदी, ताई लगदी, मेरी भैन लगदी आ, एवं ही रिश्ता बना लेना, एवं नक्शा बांधे ने। सगलियां की हों बहन भाणजी, सगल मार ओहेरी। हाँ, फिर फरमाउंदे ने कि जिस किसी गुरमुख ने इनू काबू कर लिया, बर कर लिया, कहंदे ओदी फिर दासी बन जांदी है, चेरी दासी, जिन्हें बरी तिस चेरी। सो गुरमुखां तो सवा ये होर किसी दे वस नहीं है। बाकी कुल आलम नू इन मार के तबाह कीता होया। देख लो किदां साडे उत्ते 99 दा गेड़ पिया होया। 99 होण दी देर आ, 100 करन वास्ते साडा जोर लगा पे हुण पूरा हो जवे। इदां ही कुल आलम इहदे चक्कर विच फसिया होया। जद अंत समा आउणा, सब कुछ इत्थे पिया रह जाना, फूक निकल जानी है। जो जोड़िया गठिया वो नाल नहीं जाना। मेरे वर्गे पापी दा तां दिल खुल के हौसला ही नहीं पैंदा भी मैं जाके सेवा दे विच बहुती सारी पा देवां। ये साडी हालत है। सो इस करके इस दे चक्कर विच फस के कबीर साहब कहंदे ने असीं अत दुखी होए बैठे हां। कहंदे जद तक इस जंजाल चों नहीं निकलदे, अपने घर जाण दा शौक नहीं पैदा हुंदा, सतगुरु पूरा गुरमुख नहीं मिलदा, तद तक आपां दुखी ही दुखी हां, कोई सुखी नहीं। सो इस करके आप अगे इशारा करते ने कि सानू गुरमुखां दी संगत विच जाना चाहिए, जरूर फायदा होएगा। हाँ जी, सगलिया की हाँ, सगलिया की हाँ बहन पान जी, जिन्हें बरी तिस चेरी। हमरो परता बड़ो बबे की,
आपे संत कहावे। ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट न आवे। हमरो भरता बड़ो बबेकी। अपना कबीर साहब उसनू भरता क्यों कहंदे आ? सियाणियां बीबियां नू पता ਜਾਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂ ਭਰਤਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ ਜੀਵੇ, ਤੇਰਾ ਭੱਜਾ ਜੀਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਭੱਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਅਸਲ ਅਸਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਵੱਡੋ ਬਵੇਕੀ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਆ, ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, परमात्मा है, मालिक कुल है। आपे संत कहावे। कहते जद वो सचखंड तो सचे स्टेज छड़ के आके साडे वर्गा मनुख चोला धार के आउंदा, वो आप ही आके संत कहंदा। सो कबीर साहब सन, गुरु नानक साहब, रविदास, नामदेव, शेख फरीद, स्वामी जी महाराज, साडे हजूर महाराज जी, वो भरता ने। वो भरता ही संत सतगुरु बन के आए हुए ने। हमरो भरता बड़ो बवेकी, आपे संत कहावे। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, झूठी नहीं होनी। जो अकाल पुरख ही भरता खुद संत सतगुरु बन के आउंदा है। और वो है किथे? सवाल पैदा होया। भावें वो मनुख बन के संत बन के आउंदा, पर ओदा रूप कुछ हो रहा। ओदा रूप की आ? धुन है, शब्द है, नाम है, हुक्म है, गुर की बाणी है, तुर की बाणी है। वो किथे आ? इत्थे साडे मत्थे दे विच 24 घंटे तुनकारां दे रहा। जिसदा विरबा इत्थे हुण गुरु ग्रंथ साहब कबीर साहब फरमा रहे ने, ओ हमारे माथे कायम अवर हमरे निकट ना आवे। कहते हुण मेरे मत्थे दे विचों धुन प्रगट हो गई। ओ भरता अकाल पुरख शब्द स्वरूप हो के मेरे मत्थे विच तुनकारां दे रहा। मैनू हुण ओ धुन सुनाई दे रही आ। इस करके जितने अवर है, अवर तो मतलब मन, माया, 25 प्रकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे दुश्मन ने। कहते सारे ही हुण मेरे लागे नहीं आ सकते। क्यों? जिथे धुन प्रगट हो गई उथे माया नहीं आ सकती, उथे जम नहीं आएगा, उथे धर्मराज नहीं आएगा। और जगह कबीर साहब ने फरमाया, तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। तेरे द्वारे तो जो सचखंड तो धुन उठ रही है, मेरे मथे दे विचों प्रगट हो गई है। दगाई दग दग कर रही है, मार्क आ गया, निशानी उतर आई है कर जान दी। सो इस करके कहते ओहो ही मेरा भरता। उथे अकाल पुरख मालिक कुल अनामी बिचो या सचखंड बिचो सतनाम है, मेरा भरता है। ओहो ही संत सतगुरु बन के आउंदा। हुण वो मेरे मथे दे विच कायम है। कितना सोहना मजमून आपने खोलिया। हमरो भरता बड़ो बवेकी, आपे संत कहावे। ओ हमारे माथे कायम अवर हमरे निकट न आवे। बड़ा प्यारा मजमून है। तो फिर भी माया बड़ी चलाक है। एक बारी कबीर साहब नू धोखा देने वास्ते आ गई। देखो अगे की कहंदे ने, ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट न आवे। नाको काटी कानो काटी, काट कूट के डारी। कह
कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। हालांकि माया नू पता कि मैं संतां नू छड़ नहीं सकदी, पर एक बारी भेस बदल के कबीर साहब नू भी छड़न वास्ते आ गई। कबीर साहब दे घर चली गई, बहुत सुंदरी औरत बन के, सुनखा रूप धार के, बड़े रेशमी कपड़े पा के, बड़ा सुंदर रूप लैके झलमल झलमल कर दी गई। कबीर साहब नू कहंदी, मेरे पुत दा ब्याह हा खद्दर दी तानी ला दे, लै पट रेशम, मेरी रेशम दी तानी चाड़ ते मैनू छेती छेती बुन के दे, मैं दे कपड़े समाने आ, मेरा ब्याह छेती मेरे लड़के दा हैगा। बड़ा हार भाव कीता, बड़ा फरेब कीता। कबीर साहब कहंदे, माई मेरा इको ही असूल है, क्यों लगाया? जिन्हां दा कपड़ा पहला बुन आया, जिदा जिदा बारी आएगी उन्हां दे पहला बुन के, जद तेरी बारी आऊगी तेरे बुन दूंगा। कहने लगी, नहीं इदा नहीं होनी, हुणे ही धागे धुगे कट दे, मैं तेनू वड मुला इनाम देंगी, जो मुंहों मंगे मैं तेनू देन नू तैयार हां, वध तो वध पैसे देन नू तैयार हां, मेरा काम पहला कर दे, अर्जेंट है, छेती चाहिदा। कबीर साहब कहने लगे, नहीं मेरे दरबार विच ये नहीं हो सकता, मेरा यह असूल है कि भावें कोई गरीब है चाहे अमीर है, जिहदा पहला कपड़ा आया ओदा पहला बुनना, नंबर वार ही तेरी जद टर्न आएगी फिर तेनू बुन के देवांगा। बहुत जतन किया, बड़ा हार भाव किया, तो फिर जिसले ना ही हार भाव करनों हटी, फिर कबीर साहब कमाले नू कहंदे, कमालिया लिया वही फिर चाकू नाइफ लिया, और जिस वेले नाइफ वास्ते कहा ते खुश हो गई, पे लगा हुण तानी कट्टन तां मेरी चाड़ दऊ। नाइफ लिया के ओदा नक कट दिता, ओदे कन्न कट दिते, ओदी गुत्त कट दिती। सो इस करके कहंदे नाकों काटी कानों काटी। कबीर साहब कहंदे काट कूट के डारी, पौडी कर दिती, दौड़ा लवा दित्तियां। कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। कहंदे कुल आलम एदा मुती है, एदा दास है, एदे अंडर उडरिया, संत इनू गल नहीं लाउंदे, एदी परवाह नहीं करते। तीन लोक सारी तरलोकी माया दे अधीन है, एक संत सतगुरु पूरे जड़े वो माया तो रहत है। सो फिर जद ओ जीव दी संभाल करते ने, मुफ्त विच लैके जांदे ने। कबीर साहब ने सारी उम्र तन तन के गुजारा किया। शाह बल्ख बुखारा इब्राहिम वर्गे राजे आप दे सेवक सन, चाहते तो महलों में आप नू रखते, मगर वो तो किसी की सूई भी नहीं सी लेंदे। उन्होंने दाने पुना के चबा के गुजारा कराया, बादशाही दा मान उन्होंने अंदरों कढ़ दिता, तुरताम सचखंड पहुंचा दिते, मगर आपने किसी दी माया परवान की। सो इस करके सानू भी प्यार नाल समझाउंदे ने कि ए मनुख जन्म केवल तुहानू मालिक दे मिलन वास्ते मिलिया। सो माया दे जाल विचों निकलो, काल दी तरलोकी दे जाल विचों निकलो और नाम दी कमाई करो। स्वामी जी महाराज कहते ने तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। तीन लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावे, वही नाम संतन से पावे। कहते ने ओ जिहड़ा नाम है वो सानू संतां दे कोलों ही मिलेगा, होर किसी दरबार विचों नहीं मिलेगा। सो नाम दी कमाई जब तक नहीं करते, इस माया दे जाल विचों नहीं निकल सकते। कोई साधन नहीं है, कोई ढंग तरीका नहीं है। इस करके अगर सतगुरु पूरे मिल गए ने, नाम दा भेद मिल गया, सानू अभ्यास करना चाहिए, अपना काम रोज रोज करना चाहिए। अगर नहीं मिले, कोई मेरी बीबी भैन या कोई मेरा वीर सिकर है, जो गयासू आ, खोज वास्ते आया, उन्होंने लंबा टाइम नहीं करना चाहिए। शायद कायल केड़े वेले गर्दन मरोड़दा है, ये अज दा काम अज ही करना चाहिए। झटपट मास शराब का त्याग करके रेगुलर सत्संग विच आके 2-3 बुकां पढ़नियां पैंदियां ने। बड़ा इजी साधन महाराज जी ने रखिया और वो करना चाहिए।
जे जक करदे हां पता नहीं किहड़े वेले स्वासा दी पूंजी मुक जाए, फिर कुछ नहीं होएगा। सो इस करके कबीर साहब दी बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे महावाक ने जो अपनी सेवा विच रखे ने, ये मनन वाले ने और पवित्र हुक्मनामे ने, जरूर फायदा उठाना चाहिए। हाँ जी। कह कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी,